हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज स्टेटमेंट बेस्ड। बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट हमें दे रखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन of an ideal gas against a vacuum is 0. Statement second, the volume occupied by the molecules of an ideal gas is 0. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें बोल रखा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है आइडियल गैस का अगेंस्ट वैक्यूम तो हीट जो एब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू 0 होती है। स्टेटमेंट सेकंड हमें दे रखा है कि जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाएगा उसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यहाँ यूज होगा? की कंसेप्ट यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो हमारे पास क्या रहेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू हमारे पास क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है हमारे पास? हीट ऑफ दैट प्रोसेस। एंड डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। अब ये जो हमारे पास W होता है, सबसे पहले चलो डेल्टा U की बात कर लेते हैं हम लोग। डेल्टा U जो है ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फाइंड आउट करते हैं NCV डेल्टा T से। NCV डेल्टा T। सो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है। N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड डेल्टा U पर्टिकुलरली किसको डिनोट कर रहा है? ये हमारे पास मोलर हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास डेल्टा यू बता रहा है और इसी को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। और एक हमारे पास रहता है कि जो W है वर्क डन, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? P डेल्टा V। P इज द प्रेशर एंड डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सेकेंड हम बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर कि आइडियल गैस की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है उसकी वैल्यू 0 होती है, या कह सकते हैं कि उनके द्वारा कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं किया जाता। ये हमारे पास फंडामेंटल्स होते हैं आइडियल गैस के, और बेसिक डिफरेंस भी है ये आइडियल गैस एंड रियल गैस के बिटवीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट के रूप में, फॉर एन आइडियल गैस volume occupied by its molecules is 0। तो इसके मॉलिक्यूल्स के द्वारा कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं किया जाता है। तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि बात करूं मैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू का मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? NCV डेल्टा T। मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के अंदर चेंज जो है वो 0 होगा, यानी कि डेल्टा T की वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। जब डेल्टा यू की वैल्यू 0 है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब सेकेंडली हमें बोल रखा है कि जो W होता है हमारे पास वो क्या होता है? P इंटू डेल्टा V। और हमें बोल रखा है कि ये अगेंस्ट वैक्यूम हो रहा है। किसके अगेंस्ट हो रहा है? वैक्यूम के अगेंस्ट। तो वैक्यूम के अंदर P की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वैक्यूम के अंदर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर तो होता नहीं है, तो वैल्यू क्या है? P की वैल्यू 0 है, तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी वो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है? 0 है।
जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी हमारा करेक्ट है। वो करेक्ट क्यों है, क्योंकि वो तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसकी वैल्यू 0 होती है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.